कृष्ण में अद्वितीय माता पिताओं, भाइयों बहनों, बच्चों, कल के दिन हम लोग माता मरियम आशा के महारानी के रूप में हम देखे थे। आज हम माता मरियम के किस रूप में देख रहे हैं? धन्य है। माता मरियम को हम धन्य, सभी वीडियो में हम माता मरियम को धन्य कहेंगे। क्यों कहना है उसको? माता मरियम स्वयं अपने मंगल गान में या मरियम का भजन में स्वयं संत लूकास के सुसमाचार 1:48 में कहती है। पढ़िए थोड़ा। क्योंकि उसने अपने दीन दासी पर कृपा दृष्टि की है, अब से सभी पीढ़ियां मुझे धन्य कहेंगे। माता मरियम अपने आप को धन्य कहने से क्या हम धन्य कहना उचित है? मैं अगर उसी वाक्य को लेकर मैं माता मरियम को धन्य कहता हूँ, मैं सही नहीं करता हूँ, क्योंकि माता मरियम स्वयं अपने आप को तारीफ कर रही है। इसीलिए मैं जब तक उसको अच्छे से जांच नहीं करूं, क्यों मुझे माता मरियम को धन्य कहना है, मैं उसको धन्य नहीं कहूँगा। उसके लिए मैं जांच इस प्रकार बाइबल से ही किया हूँ। आइए वही संत लूकास के सुसमाचार अध्याय 1:42 में, जहां माता मरियम अपने आप को धन्य कहने के पहले ही और कोई उसको धन्य कहा। कौन है वो? पढ़िए। हाँ, वो ऊंचे स्वर से बोल उठी, आप नार्य में धन्य हैं, हाँ धन्य है आपका गर्भ का फल। कहने वाला एलिशबेथ माता मरियम के बारे में, जैसे माता मरियम एलिशबेथ के बारे में जान ली, उसी प्रकार एलिशबेथ माता मरियम के बारे में जान ली है। इसीलिए उनके पास ऐसे शब्दों उसको देकर बोलने के आवश्यकता हुआ कि वो नार्य में, वो भी एक नारी है। एलिशबेथ कहने वाला भी क्या है? नारी है। नारी रहने के बावजूद वो अपने आप को नारियों में धन्य है मैं नहीं कही, क्योंकि वो भी एक महान व्यक्ति को जन्म देने वाली है। किसको? यूहन्ना बपतिस्ता को। इसलिए वो अपने आप को ये कह सकती थी, धन्य है मैं नारियों में, लेकिन ऐसे नहीं। वो अपने लिए उसी शब्द का प्रयोग नहीं किया और वो माता मरियम को प्रयोग किया। माता मरियम उम्र से एलिशबेथ से बड़ी है क्या? नहीं, बहुत छोटी होंगी उम्र में, लेकिन वो उम्र में बहुत छोटी रहने वाले एक स्त्री को एलिशबेथ क्या कहते हैं? आप नारियों में कह सकती थी, हमारे परिवार में तुम धन्य हो, बोल सकती थी। नहीं बोल सकती थी। हाँ, अपने परिवार में से ही सीमित रख सकती थी, लेकिन परिवार से वो सीमित रखना नहीं चाहती थी अपने कुटुंबनी माता मरियम को। इसलिए वो बोल उठी, आप नारियों में धन्य हैं, है ना। सो माता मरियम अभी वहीं पर हेवा का भूमिका ले ली। उधर हेवा ने जो भूमिका वो ठीक से नहीं निभा पाई, उसी भूमिका का माता मरियम, है ना, निभाना शुरू किया। इसलिए माता मरियम के देखते हुए एलिशबेथ ऐसे बोल उठी। अभी माता मरियम ने बोला, एलिशबेथ ने बोला, इससे क्या होगा? आज भी कोई लोग बोलने से ही हम उनको सभी पीढ़ियों माता मरियम को हम धन्य कहेंगे। चलिए वही संत लूकास के सुसमाचार अध्याय 11 वचन संख्या 27-28 को पढ़िए। किसके मुंह से हम उन धन्य शब्द को हम सुनते हैं? पढ़िए 27-28। ईसा अभी
भीड़ में जैसे मैं उपदेश दे रहा हूँ वैसे प्रभु यीशु उपदेश दे रहे थे। वहाँ पर भीड़ में, वहाँ रहने वाला भीड़ में एक स्त्री ने बोल उठी, क्या बोल उठी? धन्य वह घर जिसको, किसको धारण किया? प्रभु यीशु को धारण किया। धन्य है वह धन किसको, जो प्रभु यीशु को पान किया। और उसी बात को सुनने के बाद प्रभु यीशु, हाँ ठीक है, आप मेरी माँ के बारे में बोल रहे हैं ना, अच्छी बात है, मैं जानता हूँ अपने माँ के बारे में, बोल के प्रभु यीशु क्या कर सकते थे? उसको तारीफ को स्वीकार करके दूसरे बात में जा सकते थे। लेकिन प्रभु यीशु उसी बात से खुश हुए, खुशी के साथ। जैसे हम लोग मार्केट में एक खरीदने से एक फ्री होता है, उसी प्रकार माता मरियम के बारे में वो बोल उठा। क्या बोल उठा है? ठीक है, किंतु उसी से आप जो कहे ना, उसी बे से भी ज्यादा धन्य है माता मरियम। क्यों? जो ईश्वर का वचन सुनते और उसको पालन करते, सब माता मरियम। इसलिए इस वचन को शुरू से अंत तक, जब से गब्रिएल दूत उसके पास संदेश लेके आया, उसी समय से उसके पहले इस वचन को सुनने वाला व्यक्ति रही। और इसी कारण से वो गब्रिएल दूत, उन्होंने जितना बड़ा महारहस्य को उसके पास लेके आया, वो दौड़ के नहीं गई, चलो मैं मेरी माँ अन्ना से, मेरे पिता जोखिम से पूछ के आता हूँ आपके संदेश का मतलब क्या है। ऐसे नहीं दौड़ी, वो स्वयं उसी इस वचन को ग्रहण की। शुरू में थोड़ा घबराहट हुआ, लेकिन वो घबराहट ज्यादा समय तक नहीं रहा। वो घबराहट को दूर करते हुए वो बोली, क्या बोली? 1:38 का पढ़िए। मरियम ने कहा, क्या कहा? देखिए मैं प्रभु की दासी हूं। देखिए ना माता मरियम अधिकतम मैं बता रहा हूं, अधिकतम 20 साल की हो सकती है, उससे ज्यादा नहीं। 20 साल के अंदर के एक स्त्री के पास, एक कन्या के पास ये संदेश आता है, वह आने के बाद उसका ग्रहण कर उतना अच्छे से ईश्वर का वाणी को, पिता ईश्वर का वाणी को समझ पाई। इसीलिए वो अपने आप को विनम्र बनकर क्या बोल रही है? मैं देखो, मैं प्रभु की दासी हूं और आपकी कथन मुझ में पूरा हो जाए। यहीं पर माता मरियम है ना, अपने आप को स्थापित करती है ईश्वर के वचन को सुनकर उसके अनुसार चलने के लिए। तो इसीलिए माता मरियम धन्य है। तो इसीलिए हम माता मरियम को क्यों धन्य कहना है? क्यों सभी पीढ़ियां मुझे धन्य कहेंगे? माता मरियम जो कहा गलत साबित हो सकता है? नहीं है। लेकिन बार बार हमारे प्रोटेस्टेंट भाई लोग जब हम माता मरियम का नाम लेते हैं, वो लोग माता मरियम के इस वचन को, प्रभु यीशु का इस वचन को और एलिजाबेथ का इस वचन को गलत साबित करते हैं। भले उन लोग वचन को जानते हैं, वचन को जानना एक चीज होता है, वचन का सही अनुमान करना एक चीज होता है। यहाँ पर हमारी माँ कलीसिया इसलिए माता मरियम का धन्य बार बार कहती है और उसको बार बार याद दिलाने के रूप में उसके लिए त्योहार मनाती है। कलीसिया केवल माता मरियम का केवल धन्य कहने के लिए योग्य समझा नहीं, प्रभु यीशु स्वयं हम प्रत्येक जन को भी, हम लोग भी धन्य बनने के लिए निमंत्रण देते हैं। कहाँ? सन्मति के सुसमाचार अध्याय 5 पद संख्या 2 में आई है, जहाँ प्रभु यीशु हम प्रत्येक जन को, हम यहाँ बैठे हुए लोगों को धन्य कहते हैं। कैसे कहते हैं? पढ़िए। धन्य है वे, धन्य आप जो अपने को तीन क्या समझते हैं? नहीं समझ। माता मरियम अपने आप को तीन है समझी? नहीं समझी? समझिए तो वो धन्य के योग्य ही नहीं है समझिए। इसीलिए वो धन्य है। आगे बढ़िए। स्वर्गराज उन्हीं का। आगे धन्य है वे जो नम्र है,
उन्हें के प्रतिज्ञा के देश मिलेगा, प्राप्त करेंगे। माता मरियम इसके लिए योग्य है या नहीं है? है, क्योंकि वो नम्र है, विनीत है। आगे बढ़िए। धन्य व जो शोक करते हैं उन्हें सांत्वना मिलेंगे। माता मरियम शोक किए थे, नहीं किए थे? क्रूस रास्ता में किसके पीछे पीछे चली वो? उसके लिए क्या सांत्वना मिला? आखिरी में प्रभु यीशु ने क्या बोला? ये सब आपके बच्चे हैं, सांत्वना मिली। मैं तो स्वर्गराज जा रहा हूं, फिर भी मैं आपको है ना लावारिस नहीं छोड़ के नहीं जा रहा हूं, है ना। आपके लिए एक बहुत बड़ा पीढ़ी को छोड़ के जा रहा हूं, पीढ़ी दर पीढ़ी। वही है कौन? हम लोग। आगे बढ़िए। जो धार्मिकता के और भूखे और प्यासे, माता मरियम स्वयं धार्मिकता के भूखे और प्यासे थी, इसीलिए उनके पास स्वर्गदूत आया, ईश्वर ने उसके पास भेजा, क्योंकि वो भूखे और प्यासे थे, है ना। वो तृप्त किया गया, इसीलिए ये स्वर्गदूत उन्होंने तृप्त किया। आगे बढ़िए। धन्य वे जो दयालु है, उन पर दया किए जाएंगे। माता मरियम दयालुता नहीं थी। वहां पर देख रही है कनान में, गांव में, है ना, लोग शादी का विवाह रखे हैं। विवाह करने वाला का प्रबंधन आकर प्रभु माता मरियम से, या प्रभु यीशु नहीं बोले इनको कमियों को दूर करे। स्वयं माता मरियम दयालु थे, आगे निकली और एलिशबेथ को मदद करने के लिए निकली, इसलिए उन पर दया की गई, इसीलिए हम उनको धन्य कहते हैं। आगे बढ़िए। धन्य है वे जिनका हृदय निर्मल है, इसलिए माता मरियम के हृदय का हम पवित्र, माँ प्रभु यीशु के हृदय के साथ माता मरियम के हृदय को हम लोग निर्मल हृदय के रूप में मानते हैं। आगे बढ़िए। धन्य वे जो मेल कराते हैं, ईश्वर के पुत्र कहलाएंगे। मेल कराया माता मरियम, मेल कराने के काम किए नहीं किए? ये जब प्रभु यीशु जब मर चुके थे, शिष्य लोग घबराहट होकर, माता मरियम उनको गाली दे के दे सकते, कैसे शिष्य लोग या तुम लोग, मेरे बेटे ने आप लोगों के लिए क्या क्या किया, आप लोग छोड़ के भागे बोल के माता मरियम उनसे अलग हो सकती थी। माता मरियम अलग हुई नहीं, उनके साथ रही, उनके समेट के रही, उनके अपने आंचल में छिपा के रही, है ना। और आगे बढ़िए। धन्य वे धार्मिकता के कारण अत्याचार चाहते। आज भी माता मरियम धार्मिकता के कारण अत्याचार चाहती है, और हमारे कुछ भाई बहन लोग उसको समझते नहीं है, और कुछ लोग हमारे माता मरियम के विरोध गलत बातें बताते हैं, लेकिन ये सबको माता मरियम चाहती है। इसलिए ईश्वर माता मरियम के साथ हम सबों को आज धन्य होने के लिए बुलावा देती है। आइए हम सब धन्य बने। आमीन।